तुम दोनों इस राह से गुजरते खौफ नहीं खाया। ओह, ये कौन है तेरी? ये मेरी मंगेतर है। क्या कीमती 9 लाख हार चमक रहा है। और 9 लाख हार जो है गले में बड़ा 9 लाख हार जो है गले में पड़ा, और जल्द से जल्दी कर दे तू मुझको आता। जल्द से जल्द कर दे तू मुझको आता। फिर मेरे हुक्म के दोनों पढ़ना नहीं, बिन मेरे हुक्म के दोनों बढ़ना नहीं, और लाश का फिर न तेरे लगेगा पता। लगेगा पता, लगेगा पता, लगेगा पता। लाश का फिर न तेरे लगेगा पता। ये गले में 9 लाख हार चमक रहा है, ये हार उतार कर मेरे हवाले कर दे। और कौन हो तुम यहाँ आ गए एक से। कौन हो तुम यहाँ आ गए एक से। कौन हो तुम यहाँ गए किस लिए। वो तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं। तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं। और किसी छतरी से है तेरा पाला। किसी छतरी से है तेरा पाला। शायद कौन हो तुम? मेरा नाम सुनेगा तो तेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। तो कौन तुम? तुम्हें नाक को रोकने वाले कौन हो तुम? बीघड़ का खूंखार डाकू रतन। क्या डाकू रतन सिंह? लेकिन आज तक यहाँ कोई डाकू रतन सिंह नहीं था, और तुम यहाँ कैसे? और वक्त इंसान को सब कुछ बना देता है। अगर जान की खैर चाहता है तो इससे बोल ये 9 लाख हार उतार कर मेरे हवाले कर दे, वरना
तो मेरी गोलियों का निशाना बनेगा। लेकिन ऐ डाकू रतन सिंह, इस हार के एवज में बेशक मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरे जीते जी यह हार तुझे कभी नहीं मिलेगा। याद रख, 3 की गिनती गिनूंगा, 3 नंबर आने पर अगर ये हार ना मिला तो याद रखो तुम दोनों की जान जाएगी। नंबर 1, नंबर 2। ठहरो सरदार जी, मैं अभी आपको अपना ये हार दे रही हूँ। क्या कर रही तुम? प्राणनाथ, अगर आप इस दुनिया में रहेंगे तो मैं हजारों हार बनवा लूंगी। ये लीजिए सरदार जी। वाह वाह! अपने पति की जान बचाने के लिए अपने गले का एक कीमती हार उतार कर मेरे हवाले कर दिया। तेरी जान तो बच गई, लेकिन ये नहीं बचेगा। इसे मेरे हुक्म को ठुकराया है, और मेरे हुक्म को ठुकराने वाला इंसान वो जिंदा नहीं बचा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वाह राजू वाह! लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता हुआ कि मैं राजू हूँ? नाम ही नहीं, कैसे मालूम हुआ? तेरे पूरे खानदान को जानता हूँ। राजू मैं जानू तुझे, राजू मैं जानू तुझे, भाई तुम न मुझे जाने हो। राजू मैं जानू तुझे, भाई तुम न मुझे जाने हो। गैर के वास्ते, गैर के वास्ते तुम शर कटाने आए हो। गैर के वतन कंचनपुरी किसी विधवा माँ के बेटे हो। वतन कंचनपुरी किसी विधवा माँ के बेटे हो। वतन कंचनपुरी किसी विधवा माँ के बेटे हो। और गैर के वास्ते, गैर के वास्ते तुम इस तरफ को आए हो। गैर के लेकिन ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी कुछ बात हमारे समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी समझ में आता नहीं, भेद दिए सारा सारा।
कुछ करारा करारा। चोर डाको सदा धोखे से ही वार करे, चोर डाको सदा धोखे से ही वार करे, और पड़ता विश्वास नहीं तुम पे दिल हमारा। विश्वास? मुझे चोर हो डाकू पे कोई विश्वास कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हमेशा धोखे से वार करती है। राजू, शायद तू मुझे पहचाना नहीं, पहचानेगा तो तेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। पहचान, पहचान कि मैं कौन हूं। राजू, राजू, तेरे नागलोग आने के बाद हमें जेल हो गई थी, और जब जेल से बाहर हुआ तो मैं तेरी तलाश में निकल पड़ा, दर दर के खाक छानता रहा। ये तो अच्छा हुआ कि तू हमें सही सलामत मिला। राजू, ये कौन है? भैया, मैं जिस काम के लिए गया था भैया, ये वही लड़की है भैया, जिसकी तस्वीर के लिए गया था। ये वही लड़की है जिसकी तस्वीर के लिए गया था? हाँ भैया। वाह राजू वाह, आज हमें मालूम हुआ कि अगर इंसान चाहे तो आसमां को जमीन पर उतार सकता है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत और साहस होनी चाहिए। तूने एक नागलोक की लड़की को मृतलोक पहुंचा दिया। तस्वीर लाने गया था, लेकिन साथ साथ तस्वीर वाली को लेकर आ गया। बहू, बहू, ये लो, राजू मेरा छोटा भाई है, और ये 9 लखा हार इसलिए लिया कि हमें विश्वास नहीं था कि कोई छलिया न हो और छल करने आई हो। इसलिए मैंने परीक्षा ली है। बहू, तुम परीक्षा में सफल हो। जब तुम राजू के लिए अपने गले का कीमती हार उतार कर मेरे हवाले कर दिया, तो हमें यकीन हो गया कि तुम राजू के लिए अपनी जान दे दोगी, क्योंकि राजू मेरे जिगर का टुकड़ा है। राजू, आज तक तेरी मां से दीदार नहीं हुआ, और सबसे पहले मेरे साथ चल, और मैं कंचनपुर रियासत चलूंगा, और कंचनपुर रियासत चलकर अपनी मां से मिलो, क्योंकि राजू वो मां किस हालत में हो इसको कोई नहीं जानता, क्योंकि आज तक मां का दीदार नहीं हुआ। बहू को लेकर आओ मेरे साथ।
बेटा राजू, तू कहाँ है मेरे लाल? बेटा तू कहाँ है मेरे लाल? राजू, लेकिन माँ ये क्या देख रहा हूँ माँ? मेरे जाने के बाद ये तुम्हारे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। आखिर आपकी आंखों में हुआ क्या माँ? बोलो माँ। मैं आपका बेटा राजू हूँ माँ। बोलो माँ, क्या हुआ माँ? आपकी आंखों में क्या हुआ माँ? बोलो माँ, क्या हुआ? मेरे जाने के बाद क्या हुआ माँ? या भगवान, बोलो माँ। आज मेरा बेटा काफी दिनों बाद लौटा तो मैं इसे देख नहीं सकती। भगवान, हुआ क्या माँ आपकी आंखों में? बोलो माँ। बेटा, एक दिन की बात है, महाराज की बेटी चंचला भागते हुए मेरी झोपड़ी में आई और रोने लगी मेरे पैर पकड़कर। उसने कहा कि माँ, मंत्री शंकर सिंह मेरी इज्जत लूटना चाहता है। बेटा, मैंने उसकी इज्जत बचाने के लिए अपनी झोपड़ी में छुपा और कुछ देर बाद उसके पीछे पीछे वो कमीना शंकर सिंह आ पहुंचा। बेटा, उसने कहा यहाँ महाराज की बेटी तो नहीं आई। बेटा, मैंने झूठ बोली कि यहाँ कोई नहीं आया, मैं किसी राजकुमारी को नहीं जानती। और कुछ देर बाद वो कमीना सिपाही आ पहुंचा। उसने कहा कि महाराज ने जेल में अपने दम को तोड़ दिया। ये बात सुनकर राजकुमारी झोपड़ी से बाहर आ गई। बस मंत्री शंकर सिंह ने क्रोध में आकर मेरी दोनों आंखों को फोड़ दिया। प्राणनाथ, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप मेरी छोटी बहन मोहिनी को बुलाइए। हो सकता है कि माँ की आंखों की रोशनी लौट आए। या भगवान, ये क्या देख रहे हो? हमारी प्यारी जीजा जी की आंखों में आंसू। बात क्या है? दीदी, आप तो कुछ बोलिए, क्या हुआ? आप लोग क्यों रो रहे हैं? मेरी बहन, बताइए। मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। क्या हुआ? पैया पड़ती हूँ मैं, छोटी बहना तेरे, काम बिगड़ा मेरा एक बना दीजिए। डाल दो सासु माँ के आँख में रोशनी, मेरे साजन की खुशियाँ सजा। आप ये कैसी बात कर रही हैं? हाँ मेरी बहन, आप मेरे पैर पड़ रही हैं। मुझे नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए। है कहाँ पे अंगूठी मुझे दीजिए, काम बिगड़ा उसी से ही बन जाएगा। छठी रगड़ कर उसे आँख में तू लगा, बल्ब जो रोशनी का वो जल जाएगा।
जीजा जी, वो अंगूठी कहाँ है? मुझे दीजिए। आप लोग घबराइए नहीं, माँ जी की आंखें अभी ठीक कर देती हूँ। खोलिए माँ जी। माँ, बेटा राजू, ये लड़की कौन है? माँ आपकी बहू है माँ। क्या? लेकिन बेटी तुम कौन हो जो इस मौके पे आकर तुमने मेरी आंखें ठीक की? ये तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। माँ, इसमें एहसान की क्या बात है? मैं कोई पराई तो नहीं, आपकी अपनी हूँ। मैं और कोई नहीं, आपकी बहू की छोटी बहन हूँ मैं। क्या मेरी बहू की छोटी बहन? जी माँ। बेटी, ये तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। माँ, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। मेरे भाग्य जो आपकी सेवा करने के मौका मिले। और दीदी, जीजी, जीजा जी और माँ, मुझे रुखसत कीजिए। जा बेटी, मैं जाना चाहती हूँ। जी। लेकिन बेटा तुम कौन हो मेरे लाल? तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? माता जी, आपने पहचाना नहीं? नहीं बेटा, कौन हो मेरे लाल? माता जी, पहचानो कि मैं कौन हूँ। तुम सेनापति शंभू सिंह नहीं हो सकते। अगर तुम सेनापति शंभू सिंह हो, तुम्हारी वर्दी कहाँ गई? तुम्हारे जिस्म पे कैसा निवास देख रही हूँ? माता जी, वो वर्दी तो मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। लेकिन क्यों दूर हो गई? कैसे दूर हो गई? ये सब मती शंकर सिंह की देन है। बेटा, उस कमीने की बात मत करो। अरे वो बहुत बड़ा कमीना है, बहुत बड़ा धोखेबाज है। बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, एक उपकार और करो मेरी लाल। बोलो। महाराज की बेटी चंचला की इज्जत को बचा लो, नहीं वो कमीना उसकी इज्जत को बर्बाद कर देगा। बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। माता जी, शंकर सिंह की क्या औकात कि राजकुमारी चंचला के बदन में हाथ लगाए। राजो, अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया। और शंकर सिंह को तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि लोग देखकर उनके रूह कांप बेटा, जाएगी। देर मत कर, जाओ मेरे लाल। नहीं वो कमीना उसकी इज्जत। राजो, पहले अपनी माँ को ले जाओ, झोपड़ी में छोड़ दो और बहू को लेकर मेरे साथ आओ। सबसे पहले हम अड्डे पर चलेंगे, क्योंकि हमारी साथी वहां मौजूद हैं। फिर उसके बाद हवेली को चारों तरफ से घेर कर शंकर सिंह का नाम निशान दुनिया से मिटाकर कभी चैन की सांस लूंगा। चलो, जाओ माँ, जाओ। शंकर